कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम पनीरी तैयार करते हैं और पूरी मेहनत के साथ और किसान भाइयों का विश्वास आज तक हमने जो जीत रखा है वो अपनी मेहनत और अच्छी वैरायटी देकर ही जीत रखा है। कम से कम 8 एकड़ में पनीरी हर वर्ष तैयार करते हैं। तो यही है, अभी जितनी डिमांड होती है उतनी हम किसानों को पनीरी तैयार करके भी देते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो जैसे अब परमल की काश्त हो रही है, परमल की वैरायटीज़ हैं जैसे CR 212, 114 और हाईब्रिड की कई वैरायटीज़ हैं जैसे ये JK हो गया, V82 हो गया। ये से किस महीने तक आपके पास पनीरी अवेलेबल रहती ताकि किसान आपसे संपर्क कर सके? हमारे पास 1 जून से लेके 15 अगस्त तक जो लास्ट टाइम है 15 अगस्त, इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो आगे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना और खबर है। जो किसान धान लगाने के लिए पनीरी लेने का प्लान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अपने नियरेस्ट और सबसे भरोसेमंद ब्रांड की आपको पनीरी आपके हिसाब से आपकी किस्मों की कहां पर मिल सकती है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वक्त मैं सिरसा डवाली के गांव नया राजपुरा में हूं, जहां पर पिछले 15 सालों से प्रगतिशील किसान यहां पर जो हैं धंजू कृषि फार्म की ओर से यहां पर हर किस्म की जो बहुत ही भरोसेमंद पनीरी यहां पर तैयार की जाती है। और यहां से 100 किलोमीटर की रेडिएशन से भी ज़्यादा के किसान यहां से हर वर्ष जो पनीरी लेकर जाते हैं और धान में उनको अच्छा खासा मुनाफा यहां से मिलता है। पूरी क्या जानकारी, कौन कौन सी किस्में हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। और मेरे साथ इस वक्त सीधी बातचीत के लिए बिट्टू धंजू जी हैं और रवि धंजू वकील साहब जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूरी वार्तालाप करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धंजू कृषि फार्म पर पहुँचने पर। भाई साहब, कितने वर्षों से आप ये पनीरी लगाने का काम कर रहे हो और क्या सबसे खास बात आपकी पनीरी की है कि इतनी दूर दराज से भी किसान भाई आपके पास आते हैं? हमारा कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम पनीरी तैयार करते हैं और पूरी मेहनत के साथ और किसान भाइयों का विश्वास आज तक हमने जो जीत रखा है वो अपनी मेहनत और अच्छी वैरायटी देकर ही जीत रखा है। भाई साहब, अगर हम बात करें तो कितने एकड़ में आपका हर वर्ष जो रहता है प्लान इस पनीरी को तैयार करने का? कितने एकड़ में आपका फॉर्म है जहाँ पर पनीरी आप तैयार करते हैं? जी, हम कम से कम 8 एकड़ में पनीरी हर वर्ष तैयार करते हैं। तो यही है, अभी जितनी डिमांड होती है उतनी हम किसानों को पनीरी तैयार करके भी देते हैं। ठीक है। अभी भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, पनीरी की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं, चाहे वो वनस्पति में है, PR में है, या फिर और कौन कौन सी है जो इस इलाके के हिसाब से मकबूल है और वो आपके पास उपलब्ध रहती है? हमारे पास सबसे पहले तो जैसे अब परमल की काश्त हो रही है, परमल की वैरायटीज़ हैं जैसे CR 212, 114 और हाईब्रिड की कई वैरायटीज़ हैं जैसे ये JK हो गया, V82 हो गया, ये 2865 और कावेरी का 468, PB1 हो गया जी। और बाकी जैसे बासमती में आ गई 1847, 1718, जो तकरीबन अपने एरिया में वैरायटी चलती हैं वो सारी वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध होती है। अभी धंजू साहब, सबसे ज़रूरी है, किसान ये जानना चाहता है किस तरीके से परवरिश आपकी तरफ से पनीरी को की जाती है, कितना टाइम लग जाता है इसको तैयार होने में, और क्या खास करके आप पेस्टिसाइड कहें या फिर आप खाद की बात करें, वो किस तरीके से रहता है आपका? सबसे पहले पनीरी को तैयार करने के लिए खेत को अच्छी तरह से लेवल करवा कर और बीज अच्छी वैरायटी अच्छी कंपनी का चूज़ करके और उसके लिए फिर खेत को लेवल करवा कर बीज डाल के ऊपर गोबर खाद, जो स्पेशली मेन महत्व जिसका है अपने पनीरी के लिए, गोबर खाद की बहुत ज़रूरत होती है। और ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहती है अभी ऑर्गेनिक तरीके से हम पनीरी तैयार करें। भाई साहब, जैसे आपने पनीरी तैयार कर दी, जो आपने किस्में बताई हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल खेत में करते हैं? किस तरीके की पैदावार रहती है, क्योंकि किसान बहुत बड़ा भरोसा आपके ऊपर करते हैं, इस इलाके में बहुत अच्छा नाम है आपका? जी, हमारे पास 20 एकड़ की हम खेती करते हैं। तो इसमें हम लगभग जो वैरायटीज़ हैं वो सारी वैरायटी लगाते हैं। हमारे यहाँ पे पानी भी अच्छा है, हम ज़्यादा P1 मुच्छल की खेती करते हैं, 1718 भी लगाते हैं
212 की भी काश्त इस बार कर रहे हैं हम। 114 वैरायटी है जो, उसका भी अच्छा झाड़ रहता है। और ये 1847 होगी, 1718 होगी, इनकी भी काश्त हम करते हैं। भाई साहब एक सवाल, अगर किसान अपनी मर्जी से कोई बीज आपको देना चाहता है कि मुझे इस किस्म की मेरे इलाके के हिसाब से पनीरी तैयार करनी है, तो क्या आप वो भी अवेलेबल करवा के देते हैं? हाँ सर, हम वो भी ज़रूर तैयार करके देते हैं। कई बार किसी किसान की कोई स्पेशल वैरायटी उनके खेत के अकॉर्डिंग, उनके खेत के पानी के अकॉर्डिंग, उनके खेत में जो अच्छी होती है, तो वो कहते हैं कि हमें ये वैरायटी तैयार करके दो। और जैसे 2 नंबर 3 नंबर पानी के लिए कावेरी 468 है, जो वैरायटी कई दूर से जिम्मेदार हैं, राजस्थान से हैं, वहाँ उनके अच्छे पानी नहीं है, तो वो हम अपने खेत में वो अपना बीज देकर जाते हैं। यहाँ पे हम उनके सामने उनके खेत की तैयारी करके और उनकी क्यारियाँ बीज देते हैं। भाई साहब कौन सा टाइम पीरियड है जो सबसे बेस्ट और मस्त रहता है इस पनीरी के लिए, और कब से किस महीने तक आपके पास पनीरी अवेलेबल रहती है ताकि किसान आपसे संपर्क कर सके? हमारे पास 1 जून से लेके 15 अगस्त तक जो लास्ट टाइम है 15 अगस्त, इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो आगे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और धान की अच्छी फसल भी नहीं पक पाती, क्योंकि आगे जाके नवंबर के बाद तो सूरज भी नहीं निकल पाता, तो वो आगे अच्छी वैरायटी नहीं तैयार होती। इस कारण हम 15 अगस्त तक लास्ट जो समय है हमारे पास पनीरी रहती है। क्या भाई साहब सबसे खास आपका एड्रेस रहता है, और किसान कैसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है? उसको आना भी पड़ेगा या फिर फ़ोन पर ही सब कुछ हो जाता है? हाँ सर, कोई अगर अपनी स्पेशल वैरायटी हमारे पास तैयार करवाना चाहता है तो अपने बीज के पैसे जो मार्केट का रेट है उसके अकॉर्डिंग हमें डाल दे। हमारा गूगल पे नंबर है, उस पर डाल सकते हैं, पेटीएम पे डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं, और अपनी स्पेशल वैरायटीज़ है वो तैयार करवा सकते हैं। अगर कोई जिम्मेदार जो हमारे पास मौके पे अवेलेबल है वैरायटीज़, उनकी अगर वो लेना चाहता है तो वो अपने गूगल पे पैसे डाल के और अपनी बुकिंग करवा सकता है। एड्रेस बता दो भाई साहब, क्योंकि बहुत दूर से किसान आएंगे, भारतमाला भी आपके पास से निकलती है। जी सर, हमारा एड्रेस है तहसील मंडी डवाली, गांव नया राजपुरा, और जो हमारे खेत की लोकेशन है वो है जियो टावर के पास। ये हमारा एड्रेस है जियो टावर के पास, धंजू कृषि फार्म। मतलब राजस्थान पंजाब से आने वाले किसान को कोई समस्या नहीं है? हाँ जी सर, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अगर कोई आता भी है जिम्मेदार तो हम उनको स्पेशली हमारी लोकेशन है, हम उनको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और जो दूर से किसान आते हैं, जैसे उनके पास दूर से सिर्फ वो पनीरी लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ हमारे पास लेबर होती है जो उनको पनीरी उखाड़ के उनकी गाड़ी में रख कर भी दे देती है। तो ये भी स्पेशल एक फैसिलिटी है दूर के किसानों के लिए। जैसे कई बार गंगानगर से भी आते हैं किसान, ढाबा हो गया, मटेली हो गया, दूर दूर से काड़ावाली से भी आते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी भी है भी हमारे पास लेबर होती है, वो अपनी गाड़ी लेके आए और वो लेबर अपना खर्चा लेती है, उनको उखाड़ के उनके गाड़ी में लोड करके दे देती है लेबर। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धंजू साहब जो कि किसान भाई बात कर रहे थे, और उन्होंने सारी किस्में भी बता दी, और मैं भी इसका पूरे का पूरा जो ब्रोशर अलग से स्क्रीन के ऊपर हम इसको आपको फ्लिप भी कर देते हैं, इस बात को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी किस्में आपको यहाँ पर मिल रही हैं, और इसके ऊपर आप आंखें मीच कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तेज हरियाणा रिकमेंड करता है इस धंजू कृषि फार्म को, क्योंकि 15 सालों से लगातार हम भी इनके संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना भरोसा कमा सकते हैं, कर सकते हैं, जता सकते हैं, और यहाँ से आप बिना किसी डर के अपने खेत की जो ये धान की जो पनीरी रूपी बिजाई है वो आप ले जाकर यहाँ से कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको स्पेशली कोई और इसकी किस्म की ईजाद आपको पनीरी चाहिए, तो वो भी हम इन किसान भाइयों तक आपकी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को किसान हित में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, नया राजपुरा, डबवाली।